साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो में एक क्वेश्चन भी दिया गया, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। उसका आंसर भी इसी वीडियो में दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। P का मतलब है यहाँ प्रिंसिपल, R का मतलब है रेट और T का मतलब है टाइम, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। यहाँ देखिए जो मूलधन दिया गया है प्रिंसिपल वो दिया गया है 5,000 रुपये और जो दर दी गई है वो दी है 5% और जो टाइम दिया है वो दिया है 5 वर्ष और डिवाइड बटे, यहाँ डिवाइड में हम करेंगे कितना, बटे में 100 लिख देंगे। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो को हम कैंसिल कर देंगे और 5 गुणा 5 में करेंगे 25, 25 का हम 5 में गुणा करेंगे 125 और एक जीरो भी लगा देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1250 रुपये। यही इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा। यहाँ प्रश्न दिया गया है कि उत्कर्ष ने 5,000 रुपये बैंक में जमा किया और बैंक उसे 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कुल कितने रुपए देगी। तो देखिए जब बैंक पैसे उसे देगी तो वो तो मिश्र धन देगी। क्यों देगी? क्योंकि यहाँ पर देखिए 5,000 रुपये उसने जमा किए, 12% ब्याज की दर से उसे 5 वर्ष में जो पैसा मिलेगा, तो अगर देखें वो तो जो उसने पैसा जमा किया वो तो मिलेगा, साथ में उसे ब्याज भी मिलेगा। इस तरह हम कहें तो यहाँ पर हमें मिश्र धन मिलेगा। बैंक की तरफ से हमें क्या मिलेगा? मिश्र धन। और मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन और धन में साथ में होता है धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। मिश्र धन को कहा जाता है अमाउंट और अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI, ब्याज को बोलते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो कभी भी यदि मिश्र धन का फार्मूला लगाना हो तो याद रखिए P प्लस SI होता है। अमाउंट देखें यहाँ पर अगर हम निकालना हो तो कैसे, प्रिंसिपल कितना दिया है यहाँ 5,000, तो आप यहाँ रख दीजिए 5,000 और प्लस यहाँ पर होगा SI का फार्मूला होता है P इंटू, इसका फार्मूला हम बात करें तो P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100 होता है। तो P देखिए कितना दिया है, P दिया है 5,000 और दर कितनी यहाँ दे रखी है 12% और T कितना दे रखा है, T यहाँ पर दे रखा है 5 वर्ष और डिवाइड बाय हम कर देंगे कितना 100 से। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगी। देखिए 12 पंजे 60 और 6 पंजे 12 पंजे 60 और यहाँ 30 यानी 3,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5,000 और प्लस कितना हो जाएगा 3,000। टोटल यदि हम देखें तो कितना हो जाएगा 8,000 रुपये उसे बैंक देगी, जिसमें ये तो मूलधन हो गया और साथ में ये ब्याज हो गया। टोटल मिला के कितना उसे मिलेगा 8,000 रुपये। इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, माधुरी एक बैंक से 70,000 रुपये का कर्ज 5% की दर से लेती है एवं एक स्कूटर खरीदती है। 2 वर्षों बाद वह कर्ज चुका देती है, उसे कुल कितने रुपए चुकाने पड़े। तो देखो जो माधुरी है उसने जो पैसे लिए बैंक से वो तो इतने लिए और साथ में उसे भी 5% की ब्याज की दर से लिए तो ब्याज भी देना पड़ेगा उसे। मूलधन जो लिया वो तो देना ही पड़ेगा, साथ में उसे ब्याज भी देना पड़ेगा, यानी टोटल यहाँ पर बात होगी मिश्र धन की। कभी भी याद रखिए पूरे पैसे चुकाने की जब बात होती है और अगर उसमें मूलधन भी है और ब्याज भी दिया हुआ है तो याद रखिए वो उसमें हमें अगर पूरे पैसे चुकाने की बात हो तो हमें मिश्र धन निकालना होता है। तो मिश्र धन का जो फार्मूला होता है अभी हमने बताया कि A बराबर होता है P प्लस SI। तो प्रिंसिपल यहाँ पर देखिए कितना दिया है 70,000 रुपये, 70,000 रुपये। इसके बाद यहाँ SI का फार्मूला होता है P इंटू R यहाँ पर देखिए कितना दिया है 5 इंटू T कितना दिया है, T दिया है यहाँ पर 2 वर्ष और डिवाइड बाय हम कर देंगे 100। जब इसको हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा। अब इसको हम गुणा कर लें, 5 दूनी 10 हो गया, 10 का गुणा अगर हम 700 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7,000। ये 7,000 प्लस 70,000 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 77, यानी 77,000 यहाँ पर आ जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो सी वाला यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखें कुल कितने रुपए चुकाने होंगे, तो यानी उसे मूलधन तो चुकाना होगा और साथ में ब्याज भी चुकाना होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम मिश्र धन निकालते हैं और मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन धन ब्याज। ये मूलधन हो गया और इतना उसमें ब्याज हो गया, तो ये फाइनल इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 3,500 रुपये की राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 5 साल के अंत में कितना ब्याज होगा। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ ब्याज पूछा गया है, तो ब्याज का जो फार्मूला होता है SI बराबर जो होता है वो होता है P इंटू R इंटू T और डिवाइड बाय क्या होता है 100। तो अगर हम बात करें P की यहाँ पर देखें तो 3,500 रुपये है और यहाँ पर R की बात करें तो वो दर कितना दिया है 7%, यानी 7 दिया गया है और समय कितना दिया है 5 वर्ष और डिवाइड बाय हम करेंगे 100। 2 जीरो से यहाँ देखिए 2 जीरो कट जाएगा और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 और यहाँ हो जाएगा 35 इंटू 35। 35 इंटू 35 हम याद करें कि इसका स्क्वायर कितना होता है, तो इसका स्क्वायर होता है 1225। ये इसका आंसर हो जाएगा। 1225 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी वाला इसका सही होगा। या तो आप गुणा भी कर सकते हैं, अगर स्क्वायर याद नहीं है तो 1225 इसका आंसर होगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, गौरी ने 50,000 रुपये का लोन 10% की दर से बैंक से लिया और एक स्कूटर खरीदा। 3 साल बाद उसे कर्ज चुका दिया उसने 3 साल बाद, तो कुल मिलाकर उसने कितनी राशि जमा की होगी। देखिए इस प्रश्न को जब हम ध्यान से पढ़ें तो देखिए इसमें मूलधन तो दिया है, अगर उसने जब राशि चुकाई होगी तो उसने कर्ज के रूप में अगर पैसा लिया है तो उसने तो एक तो मूलधन तो चुकाया होगा, साथ में उसने ब्याज भी चुकाया होगा। जब मूलधन भी चुकाने की बात हो और ब्याज भी चुकाने की बात हो तो याद रखिए ऐसी कंडीशन में हमें एक फार्मूला लगाना चाहिए मिश्रधन वाला। मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। तो यहाँ पर P देखिए कितना दिया है 50,000 और SI कैसे निकालते हैं हम, P इंटू आर इंटू टी, यानी 50,000 इंटू करेंगे R कितना दिया है 10% और T कितना दिया है 3 साल। तो ये इसको डायरेक्ट आप यहाँ पे रख दीजिए और ये काट दीजिए 2 जीरो से, 2 जीरो हमने जब काट दिया तो देखिए 5,000 हो जाएगा, 5,000 और 5,000 का 3 में गुणा करेंगे तो 15,000 हो जाएगा। 15,000 को यदि हम जोड़ेंगे 50,000 से तो ये कितना हो जाएगा 65,000। 65,000 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रभाकर 5,000 रुपये एक बैंक में जमा किया प्रभाकर ने और बैंक उसे 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में उसे कुल कितने रुपए मिश्रधन देगी। देखिए प्रभाकर एक व्यक्ति है, उसने 5,000 रुपये बैंक में जमा किया और 12% की दर से 5 वर्ष में उसे बैंक कितना रुपये देगी, यानी कितना उसे मिश्रधन प्राप्त होगा, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कभी भी अगर प्रश्न में मिश्रधन पूछा जाए तो मिश्रधन का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन धन ब्याज। कभी भी यदि याद रखिएगा कि एग्जाम में कभी भी प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि मिश्रधन, तो मिश्रधन का एक ही फार्मूला होता है मूलधन धन ब्याज। तो मिश्रधन यानी इसको अमाउंट कहा जाता है और मूलधन को P कहा जाता है और ब्याज को कहा जाता है SI। तो ये फार्मूला हो जाता है A बराबर P प्लस SI। तो अगर हमें अमाउंट निकालना हो तो यहाँ पर P देखिए कितना दिया है, P दिया है 5,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5,000 और SI का फार्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो P देखिए कितना होगा यहाँ पर 5,000 प्लस यहाँ दर दी है 12 और यहाँ T टाइम कितना दिया है 5 वर्ष और डिवाइड में हम लिख देंगे 100। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 पंजे 60 यानी 600 और 6 पंजे यहाँ पर 30 यानी 3,000 हो जाएगा यहाँ पर। और 3,000 ये हो गया ब्याज और 5,000 रुपये था यहाँ पर मूलधन, दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 8,000, यानी 8,000 हमारा हो जाएगा यहाँ पर मिश्रधन। यानी 5,000 रुपये हमने बैंक में जमा किए, यानी प्रभाकर ने 5,000 रुपये जमा किए, तो 5 वर्ष बाद बैंक उसे कितना मिश्रधन देगी, तो 8,000 रुपये देगी, यानी ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। आइए इसी प्रकार का एक प्रश्न हम और देखते हैं। आयशा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1,000 रुपये उधार लेती है। 4 वर्ष बाद उसे ऋण चुकाने के लिए यानी धन चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा। देखिए आयशा जो है उसने 1,000 रुपये लिया था, दर क्या थी 5%। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उसे कितने रुपए चुकाने होंगे, यानी उसे धन तो चुकाना ही होगा, साथ में 5% की दर से 4 वर्ष का जो ब्याज होगा वह भी चुकाना होगा। तो इसलिए अगर कभी भी साथ में धन चुकाना हो साथ में ब्याज भी चुकाना हो तो एक ही फार्मूला आप याद रखिए मिश्रधन का, यानी ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना क्या लौटाना होगा, मिश्रधन। तो मिश्रधन ये जो होगा वो होता है मूलधन धन ब्याज, इसको आप याद रखिए मूलधन और धन क्या होता है ब्याज। तो यदि हम मूलधन की बात करें तो मूलधन देखिए यहाँ पर कितना था, यानी इसी को बोलते हैं A बराबर होता है P प्लस SI। तो अगर हम देखें जो P था वो कितना था, P यहाँ पर था 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। प्लस SI की बात करें तो उसका फार्मूला होता है P इंटू R इंटू टी, यानी 1,000 इंटू R कितना है यहाँ पर 5 इंटू टी कितना दिया है 4, बटे में कितना करेंगे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, 10 पंजे 50, 50 चौके कितना हो जाएगा 200, 200 और 1,000 कितना हो जाएगा टोटल 1,200 रुपये, इसलिए 1,200 रुपये टोटल उसको चुकाने होंगे। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही होगा। देखिए यहाँ पर इसी प्रकार का एक प्रश्न हम और देखते हैं कि 3,500 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16% ब्याज की दर से निवेश किया गया। 3 वर्ष बाद हमें कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। तो कभी भी यदि मिश्रधन पूछा जाए तो मिश्रधन का हमने आपको फार्मूला बताया था कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। मूलधन और धन क्या होता है ब्याज। तो मूलधन को क्या कहा जाता है, मूलधन को कहा जाता है P और ब्याज को कहा जाता है SI, और यहाँ पर मिश्रधन को कहा जाता है अमाउंट। तो अगर हम देखें A बराबर P प्लस SI होता है, तो यानी यहाँ देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है 3,500 रुपये और साथ में हमें ब्याज भी निकालना है, तो ब्याज का फार्मूला होता है P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई कितना होता है 100। तो यहाँ पे जब हम फार्मूला पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3,500 इंटू आर कितना है यहाँ पर 16% इंटू टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पर 100। 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ पर काट देंगे, 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48, यानी 3,500 रुपये प्लस 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48
और 48 और 35 का जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ 48 इंटू 35 जब हम करेंगे, 48 इंटू 35 आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका 1680। तो आप यहाँ पर सोल्व करिएगा, 3500 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1680, तो दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5180। ये आंसर हो जाएगा। 5180 कहाँ है, ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 वर्ष बाद 630 रुपये अदा किए। साधारण ब्याज की जो दर थी वो थी 2.5, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, मनीष ने जो कर्ज के रूप में राशि उधार ली उसका जो ब्याज का दर था वो 2.5 था। 2 वर्ष बाद उसने 630 रुपये अदा किए हैं। अगर 2 वर्ष बाद उसने 630 रुपये अदा किए हैं, इसका मतलब है कि उसने मिश्रधन अदा किया है, क्योंकि उसमें ब्याज भी जुड़ा है 2 वर्ष का 2.5% की दर से। और मिश्रधन का में अगर हम देखें तो मिश्रधन यहाँ कितना दिया है, मिश्रधन दिया है यहाँ पर 630। तो याद रखिए, मिश्रधन में 2 चीज़ें जुड़ी होती हैं, एक मूलधन भी जुड़ा होता है और एक ब्याज भी जुड़ा होता है, यानी P प्लस SI यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यदि हम देखें कभी भी क्वेश्चन में मिश्रधन का जिक्र हो तो मिश्रधन का एक ही फार्मूला आपको याद रखना है कि मिश्रधन जो बराबर होता है वो होता है मूलधन धन ब्याज, यानी मिश्रधन यानी अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। तो यहाँ हम देखें कितना दिया हुआ है मिश्रधन, यहाँ दिया है 630, और यहाँ P हमें नहीं मालूम है तो ऐसे P लिख देंगे। यहाँ पर भी फार्मूले में अगर ये हम खोलेंगे तो P इंटू R कितना दिया है 2.5, और यहाँ T कितना दिया है, T दिया है 2 वर्ष, और डिवाइड बाय हम करेंगे यहाँ पर 100। जब यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, 25 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और एक जीरो लग जाएगी यहाँ पर। 2 से काटेंगे कितनी बार हो जाएगा यहाँ पर, 20 बार। अब यहाँ पर हम देखें यदि तो ये हो गया 630, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा P प्लस हो गया यहाँ पर P प्लस 20 बचा यहाँ पर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पर तो P से यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 20P, यानी 3 गुणा होगा 20P प्लस 1P, यानी 21P हो जाएगा। 630 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 21P, और यहाँ से हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यह हो जाएगा आपका 20P प्लस 1, और यहाँ बटे में 20 भी आएगा, 20P प्लस 1P और 21P बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। जब यहाँ से 21 से काटेंगे तो 21 यहाँ 63, यानी यहाँ पर 30 बार कट जाएगा। अब P बराबर यदि हम निकालेंगे तो इसका 3 गुणा हो जाएगा, तो 20 इंटू हम करेंगे 30, और 20 इंटू 30 कितना होता है 600। और P क्या था, P ही था मूलधन हमें यहाँ ज्ञात करना था, तो P कितना आ गया यहाँ 600 रुपये, और जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 550 रुपये 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर यहाँ पर जो है प्राची वो उधार लेती है, और 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। तो धनराशि जैसे अदा करनी होगी तो देखिए 5% की दर से उसने लिए हैं, तो 4 वर्ष में उसे ब्याज भी अदा करना होगा और राशि भी अदा करनी होगी, यानी उसे अदा करना होगा मिश्रधन। और मिश्रधन का फार्मूला होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, यानी इसको बोलते हैं A, अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI, मूलधन धन ब्याज। तो यदि हम देखें यहाँ P कितना दिया है 550 रुपये, और SI की बात करें, SI का फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T, यानी P 550 रुपये, और R कितना दिया है 5%, और T समय कितना दिया है 4 वर्ष, और बटे में हम जब करेंगे यहाँ पर 100 तो देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी हो जाएगा 4, तो यहाँ कितना बचा 55 दूनी हो जाएगा 110, और 110 और 550 को जब हम जोड़ेंगे तो 550 प्लस हम करेंगे 110, तो इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 660 रुपये, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 250 रुपये 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए, जैसे ही ब्याज की सिर्फ बात होगी तो ब्याज का फार्मूला होता है SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T, और डिवाइड बाय होता है 100। चलिए P देखिए यहाँ पर कितना दिया है, P दिया है यहाँ पर 250 रुपये, और जो दर दी है वो दी है 4.5 यहाँ दर दी गई है, और टाइम दिया गया 2 साल, और बटे में कितना हो जाएगा 100। यहाँ देखिए ये दशमलव अगर हम हटाएंगे यहाँ पर तो दशमलव, या तो ऐसे मत हटाइए, यहाँ डायरेक्ट काट दीजिए। देखिए यहाँ पे हम काटें 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, 5 से काट दें, 5 से कितनी बार 5 पंजे 25, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 से देखिए 2 कट गया, 5 इंटू हम करेंगे कितना 4.5, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 25, यानी हो जाएगा 22.5, यानी 5 जीरो, यानी ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर 22.5 जो है यहाँ जीरो कितने है, ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। हमें सिर्फ यहाँ SI पूछा गया था ब्याज, इसलिए यहाँ पर हमने सिर्फ ये ब्याज निकाला है। यहाँ प्रश्न दिया गया है कि 6 वर्ष बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6535 की जो राशि है उसका साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो साधारण ब्याज यानी SI का जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू R इंटू T, डिवाइड बाय होता है 100। यदि हम P की बात करें तो P दिया है 6535, और यहाँ पर जो R दिया है वो दिया है 10, और जो टाइम दिया है वो दिया है 6, और डिवाइड बाय करेंगे हम यहाँ पर 100। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर हम
काट देंगे तो 5 से काटेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 और यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ बच गया 1 और यहाँ 5, 5 तिहाई 15, ये पूरा कट गया। यहाँ पर नहीं कटने, देखिए यहाँ पर 5 एकम 5, फिर यहाँ पे हो गया 5 तिहाई 15। अब ये देखिए नहीं कटेगा तो एक जीरो और फिर यहाँ पर 3 और 5, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ पर 6 और कितना बचा है, यहाँ पर 2 से और काट दीजिए इसको, 2 से काटेंगे तो 3 बार। अब इसका गुणा कर दीजिए, यानी 3 सत्ते 21 की 1 हो गया यहाँ पर, 3 सत्ते 21 और यहाँ पर कितना आ गया 2 बच गया हासिल, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 तियाँ हो जाएगा 9 और 3 एकम हो जाएगा 3, तो 3921 ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका आंसर जो सही होगा वो बी वाला है।